नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक स्टॉक को प्रस्तुत करने से पहले बहुत सारे और अनेकों जांच पड़ताल के बाद ही आपके सामने लाते। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक उठाए और बताने लगे। दोस्तों, पूरा लॉजिक जब फिट होता है कि ये बढ़ेगा या अर्निंग देगा अथवा कितना हो सकता है, कितना रिटर्न दे सकता है, ये सब बातें ध्यान में रखकर ही आप स्टॉक बतलाए जाते। हमारे अभी किलपिस्ट लिमिटेड नाम से कंपनी हुआ जिसका बदल के नाम आप थ्री ब्लैक बायो डीएक्स, ये ऐसी अकेली में है कंपनी। वॉल्यूम भी कम रहता है। गुरुवार को 44,184 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, बदला बदली हुई है। इस स्टॉक का रिजल्ट अभी 1-2 दिन पहले आया है और तब से ये बहुत धूम मचा रहा है। वस्तुतः कंपनी बहुत अच्छी है, मेडिकल हेल्थ क्षेत्र से जुड़ी है, लोगों को स्वास्थ्य सेफ्टी के लिए कार्य करती है, विभिन्न प्रकार के किट्स बनाती है जिनसे विभिन्न प्रकार की जांचें की जाती हैं, पता लगाया जाता है कि सामने वाले को प्रॉब्लम है। ये मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट करती है पीसीआर बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट, पीसीआर एंजाइम एंड पीसीआर रीजेंट और एग्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। कंपनी की स्थापना 2011 में हुई है और ये कंपनी एक इंडो स्पेसनीज ज्वाइंट वेंचर है, आईएसओ सर्टिफाइड है, R&D ऑर्गेनाइजेशन है इनका, डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरर और कमर्शियलाइजेशन ऑफ पीसीआर बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट आदि बनाने में लगी है। इसको संक्षेप में TRUPCR ब्रांड के नाम से जाना जाता है और TUPCR का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है 3B ब्लैक बायो डीएक्स लिमिटेड का। कंपनी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग असे डेवलपमेंट डिवीजन में भी वाणिज्यिक रूप से काम कर रही है, जिसका ब्रांड नेम TRU रैपिड है और इनके जो NGSs हैं वो उनका वाणिज्यिक नाम TRUNGS है। इनके पास वेल ट्रेंड R&D टीम, एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट सेवरल डिसीज पैरामीटर्स कैपेबल टू डेवलप एनी न्यू पैरामीटर इन शॉर्ट स्पैन एंड टाइम। अच्छी टीम है इनके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास। अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है इस दिशा में। इन्फेक्शन डिसीज, रैपिड एंटीजन किट एक्सट्रैक्शन, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, ह्यूमन जेनेटिक, ओकोलॉजी एंड हेमोटोलॉजी ये प्रोडक्ट हैं। जब से रिजल्ट आया है ये स्टॉक भाग रहा है। 5 दिन में 17% रिटर्न दे दिया, एकदम से 20% का लगाया था। रिजल्ट आने के बाद 13 नवंबर को 20% का सर्किट लगा था, फिर 5% गिरा था, फिर ऊपर चला गया कल 6%। तो ये बढ़त बनी रहेगी। इसमें 27% एक महीने में दिया जब पूरा मार्केट गिर रहा था, ये बढ़ रहा है। 113% 6 महीने में दिया है, 136% एक साल में दिया है, 1842% 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 2005 से लेके अब तक 12,448% रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार स्टॉक है। आप सोचिए, लगभग 20 साल में 12,448% रिटर्न। 1910 रुपए का हाई है, 52 वीक का, 660 रुपए का लो है, 40 के मल्टीपल में पी है। डिविडेंड भी थोड़ा सा देती है कंपनी। मार्केट का कैप 1454 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है, 10 रुपए के फेस वैल्यू में। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है 15 के ऊपर और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही बढ़िया 21% का। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार 3 साल से 17% से ऊपर बनी हुई है। 5 साल से कंपनी की अच्छी ग्रोथ है, सेल्स में 26%, 5 साल से कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 44% और स्टॉक तो जबरदस्त रिटर्न देता ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10
साल से 32% बनी, 5 साल से 33%, 3 साल से 17%। इसमें प्रमोटर की भागीदारी थोड़ी कम नजर आती है, 41.29% प्रमोटर की भागीदारी है। FII 3.17% है, DI 1.96 है, 53.48 जनता के पास है। जब हम रिजल्ट की बात करते हैं कंसोलिडेटेड तो 29 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का था, जो पिछले साल भी 19.17 करोड़ का था। तो चाहे आप क्वार्टर टू क्वार्टर बात कर लीजिए या ईयर टू ईयर बात कर लीजिए, आय में लगभग 10 करोड़ की इनकम बढ़ी है Q2Q भी और ईयर टू ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के पहले एक एक्सेप्शनल आइटम जोड़ा गया है, उसमें 19.30 करोड़ की और इनकम जोड़ी गई है, जो पिछले क्वार्टर में भी जोड़ी गई थी 14.35 करोड़, पिछले साल भी जोड़ी गई थी 10.26 करोड़। तो ये सब मिलाकर व्यय घटाकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 19.30 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 14.35 करोड़, पिछले साल था 10.26 करोड़। तो चाहे क्वार्टर टू क्वार्टर हो या ईयर टू ईयर हो, दोनों ही स्थिति में Q2 FY25 में PBT ज्यादा है। अब बात करेंगे हम नेट प्रॉफिट की, तो 14.86 करोड़ है, लगभग 15 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 11.29 करोड़, पिछले साल था 7.58 करोड़। 31.50% Q2Q नेट प्रॉफिट बढ़ गया और 95-96% नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर बढ़ गया। EPS आया 17 रुपए 35 पैसे, जो पिछले क्वार्टर में था 13 रुपए 19 पैसे, ये 31.53% बढ़ गया क्वार्टर टू क्वार्टर EPS, और ईयर टू ईयर 95.82% बढ़ गया। दोस्तों इसी वजह से ये स्टॉक बहुत दौड़ रहा है और 6 माही EPS देखते ही बनता 30 रुपए 54 पैसे, जबकि 31 मार्च में था 37 रुपए 40 पैसे। कंपनी का EPS अर्निंग पर शेयर अंशधारियों को बढ़िया आय लौटाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। कैश फ्लो 66.66 करोड़ का है 30 सितंबर 2024 को, जो पिछले साल 62.14 करोड़ था। कंपनी की सेगमेंट रेवेन्यू में एग्रोकेमिकल से काम थोड़ी सी आय कमाती है कंपनी, और मेन आय का साधन है डायग्नोस्टिक किट इसकी आय का साधन है। तो दोस्तों इस स्टॉक पे नजर रखिए, गिरावट में भी नहीं गिर रहा है तो इसमें बढ़त आएगी। धन्यवाद दोस्तों।